तो आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग, नॉन प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। किसी भी एक लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले, पाइथन, जावा हो, जावास्क्रिप्ट, C++, इन लैंग्वेजेस को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं एंड कोडिंग क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। क्या ये दोनों सेम होते हैं? एक्चुअली द आंसर इज़ नॉट। इन दोनों में फ़र्क होता है, प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग में फ़र्क होता है। क्या होता है? अगर मैं डेफिनेशन देखूं, प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन और कोड टू टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क और सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो यानी कि ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन है, इट इज़ अ इंस्ट्रक्शन। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि कल मेरा असाइनमेंट है, आई हैव टू सबमिट द असाइनमेंट। तो आते हैं कि टीचर ने असाइनमेंट दे दिया है, तो आपको क्या करना है? आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको असाइनमेंट करना है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है? यू हैव टू डू असाइनमेंट। लेकिन उस असाइनमेंट को कैसे करें, इम्प्लीमेंट कैसे करें, उसको हम कहते हैं कोडिंग। ठीक है, इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंट यानी कि कोडिंग। मान लो कि एक सिंटैक्स है, एंड व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स का मतलब होता है फॉर्मेट। जैसे कि आपने लेटर राइटिंग सीखा होगा अपने स्कूल लाइफ में भी, ठीक है, या फिर आप लेटर लिखते हो तो आपको सबसे पहले डेट लिखना पड़ता है, किसको देना है, एड्रेस क्या है, एंड सब्जेक्ट क्या है, एंड बॉडी ऑफ द कंटेंट। ठीक है, तो अगर मैं लेटर को एक ऐसे के तरफ लिखूँ, ऐसे राइटिंग जैसे लिखूँ, तो क्या वो आपको समझ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा ना। मतलब उसका भी एक फॉर्मेट होता है कि लेटर राइटिंग यानी कि ऐसे ही लिखना है, डेट आना चाहिए और किसको देना चाहिए, ये सब कुछ क्या है, ये एक फॉर्मेट है। सिमिलरली प्रोग्रामिंग के अंदर यानी सिमिलरली कोडिंग में भी ऐसे ही होता है। सिंटैक्स बोलते हैं कि कोई भी कोड लिख रहे हो उसका मतलब फॉर्मेट शुड बी करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो एरर दिखा देगा। यहाँ पर A=, इंट इनपुट एंटर द नंबर, ये जो जितना भी आप देख रहे हो अभी इसको असाइड रखो। अभी आपको इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्या है। बस आपको प्रोग्राम क्या है, एडिंग टू नंबर्स। हमने इंस्ट्रक्शन दे दी क्या है, एडिंग टू नंबर्स, बट हमने कोड कैसे किया है देखो, A=, इंट इनपुट, ये सब कुछ क्या है, एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को सीखेंगे, ठीक है। अब आते हैं नॉन प्रोग्रामिंग में। नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे कि हमने अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा था कि इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। क्या नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता, उसको ही नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं? ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी एक डिफरेंस है कि नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन तो है, देना तो उसको भी इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वहाँ पर लॉजिक नहीं लगता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, लॉजिक लगता है। जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एग्जांपल बताऊं तो पाइथन, C++ एंड सो ऑन, ये सब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। और नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एज यू कैन सी, HTML, CSS आर नॉट कंसिडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिकॉज दे आर लैक द एबिलिटी टू मैनिपुलेट डेटा एंड लॉजिक्स। यानी कि HTML, CSS बड़ा आसान होता है, वहाँ HTML एंड CSS बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज होते हैं। यहाँ पर लॉजिक लगाना नहीं पड़ता, यहाँ पर कोई प्लस माइनस एडिशन कोई भी लॉजिक नहीं लगाना पड़ता। एंड HTML एंड CSS का रोल प्ले क्या होता है कि अगर आपको एक वेबसाइट बनाना है तो उसका कौन सा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, HTML। एंड CSS क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट है इसका फुल फॉर्म। ये स्टाइल देता है वेबसाइट को, यानी कि अगर आपका वेबसाइट है एंड आपको उसको ब्यूटीफाई करना है तो उसके लिए CSS इस्तेमाल किया जाता है। तो फुल फॉर्म याद कर रख सकते हो, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का फुल फॉर्म, एंड CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। एंड व्हाट इज़ लॉजिक? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पाइथन प्रोग्राम हमने एक एग्जांपल लिया है, एडिंग टू नंबर्स, इसी का ही लेते हैं। यहाँ पर मैंने एडिंग टू नंबर्स बोला गया है, तो यहाँ पर ऐड करना है दो नंबर्स को, A+B। लॉजिक लगा कि मुझे दो नंबर को, जैसे कि 2+2 है, 4 आना चाहिए आउटपुट में। तो मुझे 4 आने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, प्लस करना पड़ा। तो मैंने लॉजिक लगाई ना, वहाँ पर प्लस करना पड़ा। एंड बहुत सारे, ये तो छोटा सा लॉजिक है, एंड बड़े बड़े लॉजिक्स भी आएंगे। प्रोग्रामिंग और कोडिंग, इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है? तो हम देखें तो प्रोग्रामिंग ही बड़ा है, ठीक है। कोडिंग इज़ अ पार्ट,
ठीक है। कोडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर इतना बड़ा सर्कल है, उसमें इतना छोटा सा, उसके अंदर छोटा सा सर्कल क्या है, कोडिंग है। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम तो हमें इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा होती हैं, इंस्ट्रक्शन देने के बाद ही हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही था। थैंक यू।